मुझे ये बताइए कि ये शिकस्त तहरीक इंसाफ की कैसे रीड कर रहे हैं आप पिशावर बैठकर कि क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई देखें, पहली बात तो यह है कि बलदियाती इलेक्शन जो होते हैं ये घर घर इलेक्शन होते हैं और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहे हैं कि विलेज कौंसिल लेवल के जो इलेक्शन है ना, बिल्कुल एक घर छोड़ के दूसरे घर में उम्मीदवार आपको मिलेगा। तो ये गली कूचे के इलेक्शन होते हैं, इसमें ज़्यादातर बरादरी असर रसूख, ज़ाती असर रसूख, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमारे साथ आपको पता है कि इन इलाकों में यूथ बहुत ज़्यादा है और ये जो ज़्यादा जो हमें नुकसान भी हुआ है कि जहाँ पे हम हारे हैं वो उसमें मेन वजह जो है हमारे अपने लोग थे बहुत ज़्यादा खड़े हुए इलेक्शंस के अंदर। यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा आए सामने और हर एक ने आप देखें कि जिसने भी इलेक्शन लड़ा आज़ाद में इमरान खान की तस्वीर अपने साथ लगाता था। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि इमरान खान का वोट बैंक कम हुआ है। इमरान खान का वोट बैंक इंशाल्लाह इंटेक रहेगा। बलदियाती इलेक्शन जो है उसका कोई पैमाना नहीं होता है कि जी आप कहें कि जी ये बड़ा इलेक्शन पे भी उस पर असरअंदाज होगा, बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये जो हमसे अगर गलतियां हुई है बिल्कुल उसका हम अजाला करेंगे और मेन चीज ये है कि आप अपनी पार्टी को इंटेक रखना चाहते हैं। लेकिन शौकत साहब, मैं हुकूमत को ठीक, लेकिन मुझे देखें, मेरे सामने इस वक्त पूरा नतीजा आपका पड़ा। आप ये कह रहे हैं कि कुछ जगह पे मेरी बड़े लोगों से बात हुई जो केपी में आपके सरकर्दा लोग भी हैं, जो देख भी रहे हैं। किसी ने कहा महंगाई मार गई, किसी ने कहा गवर्नेंस मार गई, कि पहले हमारे पास नारा था 2018 के इलेक्शन में, देखो हम ये करके आए हैं। 2020-21 में हमारे पास नारा भी कोई नहीं था कि हम क्या करके आ रहे हैं। कहते ये भी एक बहुत बड़ा मसला था। लेकिन बन्नू ये आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। बन्नू मौलाना फजल रहमान साहब का एरिया, तहरीक इंसाफ यहां पर जीत रही है। ये आपका चेयरमैन अभी जो हार रहे हैं शायद आप, लेकिन इसरार प्लस जुनेद आईएसएफ के लड़के वहां जीते भी हैं। सो ये नहीं है कि आप हर जगह अपने कमजोर जगहों पे आप जीते भी हैं, लेकिन बुनेर, पिशावर, चारसद्दा, स्वाबी, मौलाना फजल रहमान साहब कहां से आए ये बताएं। ये एएनपी और पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हल्के सारे, मौलाना साहब कैसे जीते? ये कोई असेसमेंट किया आप लोगों ने? देखिए ये तो बाद में पता चलेगा और ये इलेक्शन कमीशन और ये सारे उनके पास रिजल्ट भी होंगे। और ये तो देखिए मैं जो कहना चाहता हूँ ना, देखिए तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल ठीक आपने कहा महंगाई का इशू था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने क्या पॉलिसी दी? देखिए पूरे खैबर पुख्तनख्वा में मुफ्त इलाज का, यानी आपके पास शनाती कार्ड है, फ्री इलाज आप करेंगे। लोगों ने इलाज भी कराया, लाखों लोगों ने इस्तेफादा कर रहे हैं उससे। तो ये नहीं है कि दिया नहीं है। फिर एहसास प्रोग्राम का आगाज, इससे काफी लोगों ने इस्तेफादा किया। अब हम देखें हेल्थ के बाद हम एजुकेशन कार्ड लेकर आए, किसान कार्ड लेकर आ रहे हैं। जो सबसे मेन चीज है ना काशिफ साहब, वो आप देखें कि इस हुकूमत ने ये निजाम कौन सा दिया, डायरेक्ट इलेक्शन। ये अगर मुझे एक बात बताएं, अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो ये हो क्या रहा है? मैंने आपसे कहा मेन चीज जो है वो ये नहीं है कि लोगों ने पीटीआई को वोट नहीं दिया। लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है, लेकिन वोट तकसीम हुआ है। अगर 10-10 उम्मीदवार खड़े हैं पीटीआई से तो डेफिनेटली वोट तकसीम होगा। तो उसका ये मानी नहीं है कि वो लोग चले गए हैं, वो अभी भी पीटीआई के साथ इंटेक है। और वो पीटीआई का, मैंने आपसे कहा ना कि आजाद जो लोग लड़े हैं, अगर सारा वोट आप इकट्ठा करें, और उन्होंने हर एक ने इमरान खान की तस्वीर साथ लगाई, वरना आप देख ले जिसने भी इलेक्शन लड़ा मेरे साथ है, इमरान खान की बात उसने की है उसने मैं देखे आप पहली दफा, मैं आज के दिन में ये टिकट्स के ऊपर मुझे जरूर कहा गया कि 3-4 ऐसी तहसीलें जिसमें टिकट गलत दिया गया, वर्कर को टिकट नहीं दिया, एमएनए एमपीए को, किसी जगह एमपी एमएनए को नहीं पूछा गया, किसी जगह कोई मसला हुआ। या आप अग्री कर रहे हैं कि ये आजाद उम्मीदवारों की वजह से कि ये सीटें तहरीक इंसाफ की, या वो हारे हैं, लोगों ने उनके खिलाफ वोट डाला? काशिफ भाई, पीटीआई का डायलेमा ये रहा है कि पीटीआई जो है तो अपनी से सीखती नहीं है। अभी कुछ माह कबल ही कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए थे पिशावर में, 5 सीटें थी, उसमें से 4 सीटें कैंटोनमेंट की पीटीआई हार गई है। पीटीआई का पिशावर में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, जिसमें तमाम जो पिशावर के एमपीएस थे, मिनिस्टर्स थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जलसा मुनक्किद करे, चीफ मिनिस्टर आए, और उसमें लोगों ने शिरकत नहीं की, तो उसका भी कोई एहतसाब नहीं हुआ। पीटीआई के साथ मसला यह है कि पीटीआई का कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, यहाँ पर फैसला साजी का फुकदान है। इसके अलावा चंद अशखास तक ये फैसले महदूद रहते हैं। वो अशखास बैठते हैं, फैसले कर लेते हैं और उस फैसले को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तीसरी बात यह कि जिस तरह से आप गवर्नेंस का, लेकिन इमरान खान साहब मैं आपको एक और बात बताऊं, खान साहब से मुफ्त जाहिर है, आई एम श्योर शौकत यूसुफजई साहब ने भी खान साहब को मैसेज किया होगा कि सर हार रहे हैं या हार गए हैं,
खान साहब का कहना था कि आपने कैंपेन ठीक नहीं की। मैं यकीन माने पता होगा इनको, अगर ये सच बात करके तुम लोगों ने कैंपेन ठीक नहीं की है। उन्होंने कहा महंगाई, उन्होंने कहा तुम महंगाई तुम बेच नहीं सके लोगों को। ये बात ठीक है ना जी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल जनाब जी जियाद, वो कैंपेन ठीक नहीं की प्राइम मिनिस्टर साहब को तो ख्याल है, वो किसी और ने किया था। हाँ आई नो, मैं जानता हूँ किसने किया था, 2-3 लोगों ने किया है। कैंपेन के अलावा जैसे आप कोहाट का इलेक्शन में जो जेयूआई सीट है, लेकिन उसके साथ जो सेकंड आया वो आजाद है, और वो आजाद पीटीआई का देरीना कारकुन था, और जो टिकट दिया गया था वो 3rd नंबर पर आया। इसी तरीके से आप देख ले कि डेरा इस्माइल खान में अब अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई को टिकट दिया हुआ है, वहां पर भी एक रिजल्टमेंट है। और डेरा इस्माइल खान और जहां जहां पर ये सीटें हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये पीटीआई के काफी मजबूत लोग समझे जाते हैं। डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर अपनी तमाम सीटें हार गया, सिवाय एक इसरार गंडापुर जो उनके मुखालिफ हैं, वो पीटीआई से, वो उनका अपना जाती वोट बैंक है। बरदान में देखें आतिफ कितने मजबूत वहां पे पीटीआई में तस्वर किए जाते हैं, वो अपने वहां पर सीट हार गए। पेशावर में 3 मिनिस्टर्स हैं और 7 MPAs हैं, जिस जुरिस्डिक्शन में ये मेयर का इलेक्शन हो रहा है, वहां पर मेयर इलेक्शन हार रहा है। इसके अलावा सिर्फ एक परवेज खटक साहब है जिनका अपने बेटे को टिकट दिया, वो जीत गया। इस तरह उधर भी आपको पता ना, उधर ज्यादा जोर लगाया भी इसलिए गया कि इस तरफ भी खटक था, उस तरफ भी खटक, वहां खटक की वजह से ज्यादा लड़ाई भी बड़ी तगड़ी थी ना। तो अब यहां पर मुकाबला यह था कि इजारादारी किसकी है नौशेरा में। इस वजह से मेरा ख्याल है परवेज खटक साहब ने भी बहुत जोर लगाया इस इलेक्शन में। और काशिफ भाई, पीटीआई के अंदर ग्रुप भी है मुख्तलिफ, हर ग्रुप कोशिश कर रहा है कि दूसरे ग्रुप को जो है नुकसान पहुंचा के अपना एक्सपोजर दिखाया जा सके। उस ग्रुप बंदी की वजह से भी इनके ये नुकसान हो रहा है। ग्रुप बंदी जी, शौकत यूसुफ सही साहब से मैं ये पूछ लूं जरा ग्रुप बंदी का, क्योंकि ये इल्जाम आपके अपने लोग लगा रहे हैं कि ग्रुप्स की वजह से नहीं हो सकता। देखिए ग्रुप्स एक सेकंड रुक जाइएगा, नूर आलम खान मेरे साथ लाइन पर रह रहे हैं कि अगर ये हुआ तो अल्लाह माफी दे, हमारे साथ जनरल इलेक्शन में क्या होगा। शौकत साहब वो ये आपकी बात सुनिए काशिफ भाई, देखें मैं बता रहा हूँ, मैंने सुन ली उनकी बातें। देखिए बेहतर ये होता, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह, यही तो हम कह रहे हैं कि इस तरह के लोग हमारे साथ थे और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट नहीं किया, और जो नहीं किया वही तो पार्टी उस पर फैसला करेगी। पार्टी उस पर देखेगी कहाँ गलतियां हुई हैं, किन किन लोगों को हम लेकर आए थे असेंबलियों में। तो ये सारी चीजों का जांच पड़ताल तो होगी। ये पॉलिसियों की बात करते हैं, इनके पास कितनी पॉलिसी थी, इन्होंने सेहत कार्ड की पॉलिसी क्यों लोगों को नहीं बता सकते? कौन सी दुनिया में 100% इलाज मुफ्त है? बताएं मुझे। साहब यही पॉलिसियों पर आप 2 अक्सरियत लेकर आए ना, 2018 आपने जीता। इससे पूछे कि आपने इससे पूछे आप कितने हल्के में रहे हैं, कितने लोगों से इंटरेक्शन रही है, कितनी आपने पार्टी की बात की है? आपने तो पार्टी के खिलाफ ही आप चलते रहे, और आप जो बातें इन्होंने की, आपको लगता है कि ये पीटीआई का एमएनए है? तो देखिए ये चीज जो थी ना, यही चीज अब हमें सोचना पड़ेगा, ऐसे लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए। बिल्कुल इस पे पार्टी को सोचना है, सोचेंगे इस पे और इस पे लायामल तय करेंगे कि आइंदा ऐसे लोग कम से कम ना आए। देखिए मुश्किल वक्त भी आता है पार्टी के ऊपर काशिफ भाई, लेकिन मुश्किल वक्त में भी लोग खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये जिस पार्टी के साथ रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं तवक्को क्या है? सुने आपकी तवक्को अपने मेरे से क्या है? ठीक करें गलत करें वो आपकी हिमायत साथ चिमटे रहे थे। नहीं देखें, नहीं नूर आलम की आप तारीख शायद जानते नहीं है। मैं नूर आलम खान को बड़ा पुराना जानता हूं। मैं नूर आलम की बात नहीं कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी बात नहीं कर रहा हूं, असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर अपनी पार्टी पर तनकीद करता था जैसे आप कर रहे हैं। पार्टी के साथ अगर ये पीपल्स पार्टी में अगर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के साथ अगर ये 30-35 साल गुजार सकते हैं और यहाँ हमारे में दम घुट रहा है, तो आप सोचे ना हमारे यहाँ क्या हुआ है, आप मुझे बताएं। हमने कौन सी पॉलिसी नहीं दी है सूबे को? जो लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी हम लेकर आए हैं, बताया मैं कोई पाकिस्तान में ऐसी कोई सर मसला ये नहीं है कि पॉलिसी, वो तो लोकल गवर्नमेंट भी हमने ब्रेक ले लूं सर, यही तो साहब एक सेकंड, मसला ये है आप ये कह रहे हैं अपने हल्के में रहते सर, अगर वो हल्के, मेरी बात सुने, मैं आपका आर्गुमेंट शौकत साहब मान लूं, मैं आपका आर्गुमेंट मान लूं कि नूर आलम खान ने बड़ी ज्यादती की, नूर आलम अपने हल्के में रहते तो पिशावर आप जीत जाते। क्या आप क्वाट भी जीत इसी वजह से हारे कि नूर आलम खान वहां पे नहीं था? क्या आप डीए खान इसलिए हारे क्योंकि नूर आलम वहां नहीं था? आप स्वाबी हारे, आप हरीपुर हारे, चारसद्दा हारे, आप सब हारे हैं। मसला ये कि कोई खुदा का वास्ता आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तब ब्रेक के बाद इसमें मजीद बात करते हैं। एक मुझे मौका दे दे, ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस